फंक्शन चेंज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारा 0, फिर हम लोग यहाँ से फिर घूम के यहाँ पे आएंगे तो हमारा 360 एंड देन अगेन अगर घूमोगे तो 720 डिग्री है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ से लेकर 90 डिग्री या फिर इधर फिर जाके घूम के अगर यहाँ पे आओगे तो 450 डिग्री हो जाएगा एंड देन फिर अगेन यहाँ से घूम के आओगे तो तुम्हारा 810 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड वही चीज़ें ये हमारी यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएंगी और ये हमारी 270 ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि 0 से हमारा 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारी जो चीज़ें आ रही है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। तो 0 to 90 डिग्री, इसको हम लोग 90 to 180 डिग्री बोल सकते हैं एंड इसको हम लोग 180 to 270 डिग्री बोल सकते हैं एंड इसको हम लोग लास्टली 270 डिग्री से 360 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक का अगर तुम लोग पूरा घूमोगे तो यहाँ पे फिर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि इसको अगर हम लोग को रेडियन में लिखना है तो क्या लिखूँगी मैं? पहले तो मैं लिखूँगी 0, देन 2 पाई, देन 4 पाई, देन 6 पाई एंड ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब 8 पाई, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे इस चीज़ को अगर मुझे रेडियन में लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगी? पहले तो मैं 90 को π/2 लिखूँगी, नेक्स्ट फिर मैं लिख सकती हूँ 5 π/2, नेक्स्ट फिर मैं लिख सकती हूँ, तुम लोग को रेडियन से पाई में और पाई से रेडियन में कन्वर्ट करना तुम लोग सीख चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 270 डिग्री है, अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ रेडियन में? 3 पाई/2, 7 पाई/2 डैश डैश डैश, ठीक है, चलते रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आया नहीं होगा। नेक्स्ट मेन दिक्कत कहाँ पे आती है? तो जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब मूव करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ तो 90 प्लस थीटा करेंगे एंड जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे तो हम लोग 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे तो हम लोग 180 प्लस थीटा करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो एक्सेस वाली जो लाइन है ना वो हमारी 180 है एंड देन फिर जब हम लोग सेकंड से फिर इधर आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस हो जाएंगी चीज़ें, मतलब 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट से जब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो वो हमारा 270 प्लस थीटा हो जाएगा और जब फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आ रही हैं तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी बातें हो चुकी हैं, यहाँ तक हम लोग आए थे। नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आना है तो मैं 360 माइनस थीटा करूँगी, ठीक है। और जब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट से अगेन मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है तो मैं 360 प्लस थीटा करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जब हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है, ठीक है, तो फंक्शन वहाँ पे नहीं चेंज करेगा, फंक्शन विल नॉट चेंज इन हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारी फंक्शन चेंज नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है फंक्शन चेंज का? जो साइन में जो चीज़ें होंगी वो साइन में ही रहेंगी, जो कॉस में है वो कॉस में ही रहेगा एज इट इज़, और जो टेन में है वो टेन में ही रहेंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस वाला लाइन होता है, मतलब ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन विल चेंज, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारा साइन थीटा है तो कॉस थीटा में हो जाएगा, टेन थीटा है तो कॉट थीटा में हो जाएगा एंड हमारा सेक थीटा है तो हमारा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें साइंस भूल मत जाना, जो हमने साइन याद की थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला साइंस, जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला ट्रिक हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो ऐड मतलब सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, शुगर मतलब साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी जो रिमेनिंग में जो बचे हुए हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। 2 T for 2 एंड T for 10 थीटा एंड इसका जो रेसिप्रोकल होता है जैसे कि कॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग में जो बचे वो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉफ़ी का देखते हैं, तो कॉफ़ी में हमारा कॉस और हमारा सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग में बचे
हुए हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन देखते हुए चलना है, ठीक है, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है।